तो दोस्तों जब भी आप ड्रीम 11 एप्लीकेशन में टीम बनाने के लिए जाते हैं तो टीम बनाने के बाद में लास्ट में आपको बैकअप को ऐड करने के लिए कहता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैकअप में हमें कौन से प्लेयर को ऐड करना चाहिए, अनाउंस प्लेयर को या फिर सब्स्टिट्यूट और इम्पैक्ट प्लेयर को। इसी के साथ में दोस्तों बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि सब्स्टिट्यूट प्लेयर क्या होता है, उसे हमें कैसे यूज़ करना चाहिए और जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर के पॉइंट्स है वो हमारी ड्रीम टीम में कैसे ऐड होते हैं। सारे डाउट इस वीडियो में मैं आपके क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर है और जो इम्पैक्ट प्लेयर है वो दोनों अलग अलग नहीं हैं। सब्स्टिट्यूट प्लेयर को ही इम्पैक्ट प्लेयर हम कह सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों सब्स्टिट्यूट प्लेयर होता क्या है और इससे जुड़े कुछ रूल्स हैं जिसके बारे में हम पहले जानेंगे, क्योंकि अगर हम पहले रूल को समझ लेंगे तो जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, जब टीम अनाउंस होती है तो टीम अनाउंस होने के बाद में हमें एक टीम में टोटल 11 खिलाड़ी देखने के लिए मिलते हैं। मगर जब से सब्स्टिट्यूट प्लेयर का रूल आया है तो 11 खिलाड़ी के अलावा 5 खिलाड़ी आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलते हैं, जो कि आपको सब्स्टिट्यूट प्लेयर की लिस्ट में देखने के लिए मिलते हैं। तो वो होते हैं सब्स्टिट्यूट प्लेयर। अब इनका यूज़ क्या है, तो देखिए दोस्तों, जब टीम जो है वो ग्राउंड पे परफॉर्म कर रही होती है तो परफॉर्म करने के दौरान में अगर किसी भी टीम का एक बंदा चोटिल हो जाता है तो ऐसे में सब्स्टिट्यूट प्लेयर को बुलाया जा सकता है। या फिर कोई भी बैट्समैन जब बैटिंग करने के लिए आता है और केवल एक बॉल पे ही 0 रन बना करके आउट हो जाता है, तब भी ऐसे में कप्तान चाहे तो सब्स्टिट्यूट प्लेयर का यूज़ कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर कप्तान चाहे कि मेरे पास में स्पिनर की कमी है और जो स्पिनर बॉलर है वो बैठा हुआ है सब्स्टिट्यूट प्लेयर की लिस्ट में, तो वो ऐसे में सब्स्टिट्यूट प्लेयर को यूज़ कर सकता है, जिसके लिए बस कप्तान को इस तरह से इशारा करना होता है। इसके बाद में इस तरह से अंपायर इशारा देगा, जिसका मतलब है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट प्लेयर का यूज़ किया जा रहा है और जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर है वो बाहर बैठा हुआ होता है और वो ग्राउंड में आ जाता है और उसके बदले में जो ग्राउंड पे परफॉर्म कर रहा होता है खिलाड़ी वो बाहर जाकर के बैठ जाता है। और अब दोस्तों इसके बाद में मैं रूल्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर का यूज़ है वो ओनली 40 ओवर के दौरान ही किया जा सकता है। अगर 14 ओवर हो जाते हैं तो उसके बाद में सब्स्टिट्यूट प्लेयर का यूज़ नहीं किया जा सकता। और दूसरा जो रूल है दोस्तों, जो कि हम सभी को पता भी है और शायद आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है, जो कि है कि जब टीम अनाउंस होती है तो अनाउंस टीम में केवल 3 ही खिलाड़ी फॉरेनर खेल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो भी फॉरेनर खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट प्लेयर की लिस्ट में बैठा हुआ है तो आपको उसे पिक नहीं करना है। मगर दोस्तों जब आप ऑन फील्ड जब टीम अनाउंस हो जाती है तो ऑन फील्ड अगर आपको 2 फॉरेनर खिलाड़ी देखने के लिए मिल रहे हैं और तीसरा जो फॉरेनर खिलाड़ी है वो अगर सब्स्टिट्यूट प्लेयर की लिस्ट में बैठा हुआ है तो मस्ट पिक आप उसे ले सकते हैं। और तीसरा जो रूल है दोस्तों, जो कि है कि सब्स्टिट्यूट प्लेयर यानी कि जो इम्पैक्ट प्लेयर है वो विकेट कीपिंग भी कर सकता है, बैटिंग भी कर सकता है और साथ ही साथ बॉलिंग भी कर सकता है। और अब इसके बाद में हम ये जान लेते हैं कि बैकअप में हमें किस तरह से कौन से खिलाड़ी को ऐड करना चाहिए। तो देखिए होता क्या है कि जब भी कोई कॉन्टेस्ट हमें स्क्रीन पे देखने के लिए मिलता है तो फटाफट से हम टीम बनाते हैं और उस कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर जाते हैं। मगर जब तक टीम अनाउंस नहीं होती है तब तक हमें ये पता नहीं चलता है कि आज की टीम में कौन सा प्लेयर खेलेगा और कौन सा प्लेयर नहीं खेलेगा। तो ऐसे में बहुत सारे यूज़र हैं जो कि ऑलरेडी टीम बना लेते हैं और उनकी टीम में ऐसे 1 या फिर 2 प्लेयर होते हैं जो कि अनअनाउंस होते हैं। और जब शाम को टीम अनाउंस होती है तो किसी कारणवश उन्हें टाइम नहीं मिल पाता है अपनी टीम को एडिट करने का, या फिर वो अपनी टीम को एडिट करना भूल जाते हैं। मगर ऐसे में अगर उन्होंने अपने बैकअप में 4 खिलाड़ियों को ऐड करके रखा हुआ है जिसमें से कोई भी अगर अनाउंस प्लेयर होता है तो वो उनके अनअनाउंस प्लेयर के साथ में स्विच कर जाते हैं, यानी कि रिप्लेस कर दिए जाते हैं। यानी कि उनकी प्लेइंग 11 में जो अनअनाउंस प्लेयर है वो तो आ जाता है बैकअप में और बैकअप का जो खिलाड़ी अनाउंस प्लेयर होता है वो उनकी प्लेइंग 11 में ऐड हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है पहला, जिससे कि आपको बैकअप लेना चाहिए। मगर दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि हमने अपनी प्लेइंग 11 के लिए सब्स्टिट्यूट प्लेयर को एज ए बैकअप ऐड करके रखा था, उसने काफ़ी अच्छे पॉइंट भी बनाए, मगर उसके जो पॉइंट है वो हमारी प्लेइंग 11 की टीम है उसमें ऐड नहीं हुए। आखिर क्या रीज़न है? तो देखिए मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि ड्रीम 11 का एक क्लियर रूल है, जो प्लेइंग 11 में खिलाड़ी ऐड है केवल उसी के जो पॉइंट है वो आपकी प्लेइंग 11 में ऐड होने वाले हैं। यानी कि अगर आपको अपने सब्स्टिट्यूट प्लेयर के पॉइंट को अपने प्लेइंग 11 में ऐड करना है तो इसके लिए आपको उस सब्स्टिट्यूट प्लेयर को अपनी प्लेइंग 11 में ऐड करना होगा, ना कि बैकअप में।
अगर आपने बैकअप में ऐड करके रखा हुआ है और उसके अच्छे खासे पॉइंट बने हैं तो वो आपकी प्लेइंग 11 में ऐड नहीं होंगे। इसके बाद में दोस्तों बहुत सारे यूज़र ऐसे भी हैं जो कि अपनी प्लेइंग 11 में सब्स्टिट्यूट प्लेयर को ऐड तो कर लेते हैं और साथ ही साथ में बैकअप में जो है वो अनाउंस प्लेयर को ऐड कर लेते हैं। और जब शाम को 7:30 बजे के बाद में टीम अनाउंस होती है और ऑन फील्ड आकर के परफॉर्म करना शुरू करती है तो उनका जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर है जो कि उनके प्लेइंग 11 में ऐड होता है वो रिप्लेस हो जाता है उनके बैकअप के अनाउंस प्लेयर के साथ में। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है क्योंकि जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर के पॉइंट है वो आपकी प्लेइंग 11 की टीम में ही ऐड होते हैं। तो इसलिए दोस्तों जब भी आप बैकअप ले तो आपको ये खास तौर से ध्यान रखना है कि आपको जो बैकअप है वो प्रायोरिटी के हिसाब से रखना होता है। वहाँ पे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा B1, B2, B3 और B4, यानी कि B1 में आप किस खिलाड़ी को पहले रखना चाहते हैं तो वो आपकी B1 कैटेगरी में आएगा। इसके बाद में उस खिलाड़ी के बाद में आप नेक्स्ट किस खिलाड़ी को रखना चाहते हैं तो वो आएगा B2 में। इसी तरह से B3 और B4 का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये सब जो बातें हैं, जो रूल्स है, वो आपको कोई और यूट्यूबर्स नहीं बताएगा। हाँ, अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट है, कुछ सवाल रह गए हैं तो कमेंट बॉक्स है, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा और टॉपिक अच्छा रहा तो उस पर मैं वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगा। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ मदद मिली होगी बैकअप को या फिर सब्स्टिट्यूट प्लेयर को लेने में। आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशन आप दूसरों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल के साथ में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑल पर सेट कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए।